दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिंह राशि के जातकों का भाग्य है जो आखिर कब लिखा जाता है? क्या उनका भाग्य जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है या जन्म के समय ग्रह नक्षत्र उसे आकार देते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या सिंह राशि वालों का तेज, साहस और राजयोग केवल उनकी राशि का प्रभाव है या फिर उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल? आज हम इसी गहरे रहस्य को जानेंगे। हम समझेंगे कि सिंह राशि के लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर क्यों आते हैं, क्यों कुछ सिंह राशि के जातक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। क्या यह केवल भाग्य है या कर्म और ईश्वर की कृपा का या फिर अद्भुत संगम? तो दोस्तों, प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा है जो अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर इस संसार में आती है। जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र उसे कर्म फल के अनुसार उसके जीवन यात्रा का संकेत देते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है और इसके स्वामी हैं जो सूर्य देव हैं। इसलिए इस राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व, आत्मविश्वास, सम्मान और ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने की जो है इच्छा होती है। लेकिन क्या केवल सिंह राशि में जन्म लेने से कोई राजा बन जाता है? क्या हर सिंह राशि वालों को सफलता और धन अवश्य मिलता है? नहीं, यही सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि यदि सिंह राशि का जातक अपने धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करता है तो सूर्य देव की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन के बंद द्वार हैं खोलने लगती है। वहीं यदि वह अहंकार, क्रोध और अन्याय का मार्ग अपनाता है तो वही सूर्य उसके जीवन में कठिन परीक्षाएं भी लाते हैं। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जो सुनाई जाती है। एक बार देव ऋषि नारद हैं जो भगवान सूर्यदेव के लोक में पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे भास्कर देव, लोग कहते हैं कि सिंह राशि आपका स्वरूप है। क्या सिंह राशि में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य भाग्यशाली होते हैं? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, केवल सिंह है जो राशि केवल दिशा दिखाती है, मंजिल नहीं। भाग्य केवल अवसर देता है, सफलता नहीं। तो सिंह राशि वालों को मैं तेज, साहस, नेतृत्व की शक्ति देता हूँ, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह उसके कर्म तय करते हैं। इतना सुनकर नारद जी के मन में अनेक प्रश्न उठे। उन्होंने पूछा, हे देव, यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर सिंह राशि लोगों का भाग्य कब लिखा जाता है? सूर्यदेव बोले, जब आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर माता के गर्भ में प्रवेश करती है, उसी समय उसके जीवन की अनेक दिशाएं निश्चित होने लगती हैं। राशि उस कर्म फल का संकेत देती है, लेकिन भविष्य का निर्माण वर्तमान कर्म ही करते हैं। सूर्यदेव की बात सुनकर देव ऋषि नारद कुछ क्षण है जो मौन रहे। उनके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यदि सिंह राशि के जातकों का भाग्य उनके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ राशि के लोग बचपन से ही सम्मान, धन और सफलता प्राप्त कर लेते हैं जबकि कुछ को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है? तभी सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यही कर्म और भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। संसार का प्रत्येक मनुष्य केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं भोगता, वह अपने साथ अनेक जन्मों का संचित कर्म भी लेकर आता है। जिस प्रकार एक किसान है जो अलग अलग मौसम में अलग अलग बीज बोता है और समय आने पर उन्हीं बीजों की फसल है काटता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार फल करती है। इतना कहकर के सूर्यदेव ने एक कथा है जो फिर से सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले अवंती नगरी में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म सिंह राशि में हुआ था। जन्म के समय राजा है जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक तेजस्वी होगा, नेतृत्व करेगा और समाज में सम्मान पाएगा। लेकिन समय बीतता गया। वीरेंद्र का परिवार है जो निर्धन होता चला गया। उसके पिता का व्यापार बंद हो गया और घर में अभाव छा गया। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। कई बार वीरेंद्र भी सोचता, यदि मैं सिंह राशि में जन्मा हूँ तो मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सिंह राशि वालों का भाग्य है जो प्रबल होता है, फिर मेरे जीवन में केवल कठिनाइयाँ ही क्यों आ रही हैं? तभी संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सूर्य हर दिन सब पर समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन जो अपने घर के द्वार बंद कर लेता है उसके घर में प्रकाश कैसे पहुँचेगा? उसी प्रकार राशि शक्ति देती है, उस पर शक्ति का उपयोग करना मनुष्य के हाथ में होता है। संत ने तभी आगे कहा,
यदि सिंह राशि का जातक सत्य, अनुशासन, परिश्रम और विनम्रता अपनाता है तो उसका भाग्य धीरे धीरे जागृत होने लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति वही अहंकार, क्रोध या आलस में पड़ जाए तो उसका तेज भी है जो मंद पड़ जाता है। वीरेंद्र ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने लगा, अपने माता पिता की सेवा करने लगा, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने लगा। उसने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना और न ही किसी का अपमान किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जिन लोगों ने कभी उसका उपहास उड़ाया था वही लोग उसकी जब प्रशंसा करने लगे। उसका है छोटा सा व्यापार बढ़कर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी उसने है जो विनम्रता नहीं छोड़ी थी। तो कई वर्ष के बाद वही संत फिर उसके नगर आए। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारा भाग्य बदला या नहीं? वीरेंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, अब समझ आया कि मेरा भाग्य एक ही दिन में नहीं बदलता। बदले तो मेरे कर्म थे। जब मेरे कर्म बदले तब भाग्य ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही सिंह राशि का वास्तविक रहस्य है। सिंह राशि का अर्थ केवल राजा बनना नहीं, बल्कि अपने मन, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा सिंह कहलाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सिंह राशि के जीवन में अवसर अवश्य आते हैं, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलना उनके कर्म, धैर्य और निर्णय पर निर्भर करता है। केवल किस राशि किसी को महान नहीं बनाती, बल्कि महान बनाते हैं उसके विचार, उसका चरित्र और उसका कर्म। अब सवाल यह है कि सिंह राशि के जातकों को ऐसे कौन कौन से कर्म करने चाहिए जिनसे उनका सोया हुआ भाग्य जागृत हो सके, और कौन सी गलतियां उनके जीवन में हैं जो बार बार बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसी गहरे रहस्य को हम कथा के अगले विभाग में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।